नमस्कार, मैं हूँ प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक द टाइम्स न्यूज चैनल। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। से हुआ उन सबके साथ लेते हुए मैं सभी पत्रकार और छायाकार बंधुओं का अभिनंदन करता हूँ। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत की एनडीए की सरकार को 11 साल पूरे होने जा रहे हैं। ये 11 साल अपने आप में बेमिसाल है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की तरफ प्रयास के लिए समर्पित 11 वर्ष है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और संकल्प सिद्धि का स्वर्णिम काल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जिनके जीवन का एक एक क्षण राष्ट्र को, देश के 144 करोड़ लोगों को समर्पित, उन्होंने साधना की है, तपस्या की है इस देश को विकसित भारत बनाने के लिए। कुछ बातें मैं बताऊंगा कि जब 2014 में मोदी जी की सरकार बनी थी तो पूरे देश में निराशा का वातावरण, घोटाले, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नक्सलवाद, भारत इनसे घिरा हुआ। मोदी जी ने 2014 में कमान संभाली। 11 वर्ष के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। जहां रोज एक नया घोटाला होता था, कांग्रेस के शासनकाल में कभी CWG घोटाला, कभी तेल घोटाला, कभी टाटा ट्रक घोटाला, टाटा हेलीकॉप्टर घोटाला, तो कोई क्षेत्र बचा नहीं था या कोयला घोटाला, घोटालों की एक श्रृंखला होती। लेकिन मोदी जी की सरकार आई, हमने जीरो करप्शन की पॉलिसी पर हमारी मोदी जी की सरकार चली। और करप्शन पर ही नहीं, आतंकवाद और नक्सलवाद पर जीरो टॉलरेंस भारत सरकार का रहा। इसका नतीजा है कि आतंकवादी घटनाएं पिछले 11 वर्ष में बहुत कम हुई हैं। और अगर किसी ने दुस्साहस किया है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार दुनिया का दूसरा मुल्क हिंदुस्तान बना है जिसने देश की सीमाओं को अंदर जाकर के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक रही हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक रही हो, और अब ऑपरेशन सिंदूर किया जिसकी धमक पूरी दुनिया में गई है। और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने बताया है कि भारत अपनी रक्षा प्रणाली पर आत्मनिर्भर हो चुका है। आपने देखा होगा कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है। एक मिसाइल भारत की धरती पर नहीं गिरने दी और हमारी ब्रह्मोस उनके घर में जाकर के नेस्तनाबूद करके, उनके अड्डों को ध्वस्त करके हमारी ब्रह्मोस पूरी दुनिया में ब्रह्मोस की डिमांड है। इस कारण से हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट में बहुत बड़ी वृद्धि हुई। भारत आज हथियार खरीदता नहीं है, आज भारत हथियार बेच रहा है। अब हम 5वीं पीढ़ी का युद्ध विमान बनाने जा रहे हैं। ये इसलिए संभव है कि देश के प्रधानमंत्री यशस्वी श्रीमान नरेंद्र मोदी थे। आज हम UPI की में दुनिया के सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन, डिजिटल ट्रांजैक्शन अगर कहीं है तो भारतवर्ष में। ये मोदी जी की देन है कि आज एक मोची भी, एक सब्जी वाला भी, एक गोलगप्पे वाला भी, जो सबसे छोटा दुकानदार, रिक्शा पोलर, उनके पास भी अपना QR कोड है और आप UPI से डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर कर देते। ये बहुत ही क्रांतिकारी और परिवर्तन देने वाला हमारे देश का कार्यराज। जब इसको मोदी जी लाए थे तो बहुत सारे लोगों ने इसका मजाक उड़ाने का प्रयास किया था।
आप कि बना पढ़े लिखे लोग ऐसे किसका कैसे प्रयोग करेंगे, लेकिन आज हम सब लोग देख रहे हैं उसको कितना आसान बना दिया। कुछ नहीं है, आप QR कोड से पैसा ट्रांसफर होता, मोबाइल में आवाज़ आ जाती कि तुम्हारे इसमें खाते में इतने रुपये आ गए। कोई इसमें किसी प्रकार का धोखा धड़ी की संभावना नहीं है। मध्यम वर्ग सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स का लोड रहता था, उसको 12,75,000 तक उसकी लिमिट को बढ़ाने का काम किया। जबकि जब मोदी जी आए थे तो संबोधित 3 लाख रुपये थी, मतलब 3 लाख रुपये थी, उसको 12,75,000 रुपये तक ले जाने का हमारी सरकार ने काम किया है। और एक कार्य में तो हम पूरे विश्व में सबसे आगे निकले। चंद्रमा के साउथ पोल पर अभी तक कोई भी देश अपना झंडा नहीं फहरा पाया, लेकिन भारत ने सबसे पहले साउथ पोल पर चंद्रयान 3 भेज करके पूरी दुनिया को संदेश दिया कि अब हम किसी भी तकनीकी में पीछे नहीं है, बल्कि सबसे आगे है। भारत पहला देश बना है जिसने साउथ पोल पर जाकर के तिरंगा फहराने का कार्य किया है। अभी आप लोगों ने देखा होगा हमारे विपक्ष के मुख्यमंत्री श्रीमान उमर अब्दुल्ला, उनका भाषण सुना होगा। उन्होंने कहा कि जिस काम को अंग्रेज नहीं कर पाए, मैं काम जो लोगों की कल्पना थी लेकिन कहते थे हो नहीं सकता, उस चिनाब नदी पर पुल बनाकर रेल चला करके मोदी जी ने कश्मीर को पूरे भारत से जोड़ने का काम किया और दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बना करके रिकॉर्ड काम करने का काम किया है। 99% गाँव सड़क की कनेक्टिविटी हो चुकी है। डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत कर रहा है। पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूजर भारत में है। क्यों है? क्योंकि इंटरनेट को सस्ता किया है, उपलब्ध किया है, बहुत अवेलेबल, पूरे कहीं चले जाइए वहाँ इंटरनेट उपलब्ध है, बहुत सस्ता है। दुनिया की तुलना में सबसे सस्ता इंटरनेट हिंदुस्तान में है। भ्रष्टाचार को निचले स्तर तक खत्म करने के लिए जैम पोर्टल गिलाए कि कोई भी ठेकेदारी टेंडर होते थे, अब ई टेंडरिंग की व्यवस्था पूरे देश में मोदी जी ने की। सरकारी खरीद फरोख्त सब जैम पोर्टल के माध्यम से होती है। इन सब चीज़ों का नतीजा है जो जन कल्याणकारी योजनाएं आई, जनधन योजना आई, स्वच्छ भारत के अंतर्गत शौचालय की योजना आई, लोगों को 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का कार्य भारत सरकार कर रही है, प्रधानमंत्री आवास देने का भारत सरकार काम कर रही है, आयुष्मान भारत के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड देने का कार्य, मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन दे रहे हैं, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत ठेली पटरी वालों को रोजगार करने के साधन मुहैया कराए जा रहे हैं। इतनी योजना लेकर के आए जिसका नतीजा है आज देश में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले हैं पिछले 11 वर्ष में। कई मुल्कों की मिलकर के इतनी जनसंख्या नहीं बैठेगी जितने लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालने का काम भारत सरकार। आज जो है हमारा रक्षा निर्यात 34 गुना बढ़ गया है। जहां भारत की अर्थव्यवस्था जब मोदी जी आए थे तो पिछले 10 वर्षों से 11वें स्थान पर स्थिर थी और इन 11 वर्षों में 11वें स्थान से हम 4थे स्थान पर पहुंचाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 144 करोड़ लोगों के सहयोग से आज संभव हुआ है, जिस कारण से अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी आज भारत से ईर्ष्या करने लगे हैं। भारत इतनी तरक्की क्यों कर रहा है? हमारी जो पहचान बनी है पूरी दुनिया में कि भारत एक शांति प्रिय देश है लेकिन एक शक्तिशाली है। उसका नतीजा देखने को हम 2 बार आया। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो हमारे बच्चे जो यूक्रेन में पढ़ते थे, जिसने अपनी गाड़ी पे तिरंगे का झंडा लगा लिया, रूस की और यूक्रेन की सेनाओं ने उसे सैल्यूट करके पास किया। स्थिति यहाँ तक आई कि पाकिस्तान के बच्चे भी तिरंगा लगा करके
यूक्रेन से बाहर निकले। ये भारत सरकार के मोदी जी के नेतृत्व की करामात थी, उनकी क्षमता थी कि अफगानिस्तान के तालिबानियों ने भी किसी भारतीय को छेड़, जब अमेरिका की सेनाएं वहाँ से गई, एक एक भारतीय को सुरक्षित हिंदुस्तान में लाने का काम माननीय मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया। आज 96 जिले नक्सलवाद की चपेट में थे। आज नक्सलवाद देश में खत्म हो गया है। हम चौथी अर्थव्यवस्था बने हैं। मैंने बताया